हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना हिंदी का पाठ ततारा वामेरो कथा। और ये बहुत ही अच्छी सी कथा है, मजा आएगा इसको पढ़ने में भी। आज चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। और ये नोट्स है तो मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। तो दोनों की लिंक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। अच्छा, ये जो पार्ट है ना ततारा वामेरो कथा, ये जैसे आपने सुना ही होगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सो वहां पर एक छोटे से आइलैंड के ऊपर ये कहानी है, उन्हीं के आइलैंड में से। ठीक है, उस द्वीप पर, उस आइलैंड पर एक, मतलब वो एक ऐसा आइलैंड था जिसके दो पार्ट थे और वो दोनों ही पार्ट जो है दुश्मनाई थी, उन दोनों में शत्रुता थी। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, उनके बीच में इतनी दुश्मनी पहुंच गई थी जिसका अंतिम सीमा तक उनकी शत्रुता पहुंच गई थी। उस शत्रुता की भावना को जड़ से उखाड़ने के लिए एक जोड़े ने, एक कपल ने आत्म बलिदान उनको देना पड़ा था। ठीक है, उस जोड़े के बलिदान के मतलब उस जोड़े के बारे में लेखक ने बताया हुआ है इस पाठ में। ठीक है, सो बहुत समय पहले क्या हुआ था, जब लिटिल अंडमान, ठीक है, जब लिटिल अंडमान जो कि एक आइलैंड है और कार निकोबार एक साथ जुड़े हुए थे, लिटिल अंडमान और कार निकोबार एक साथ जुड़े हुए थे, तब वहां पर एक बहुत सुंदर गांव हुआ करता था। ठीक है, उस गांव के पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था। ठीक है, उस युवक का नाम क्या था, ततारा, है ना। तो ये था। और उसके बाद जो निकोबार थे, निकोबार के सारे व्यक्ति उससे बहुत प्यार करा करते। किससे? ततारा से। ठीक है, क्यों प्यार करते थे? क्योंकि वो बहुत भला लड़का था, सबकी मदद करता था और कोई भी मुसीबत में होता था तो सबके सब ततारा को याद किया करते और वो भी सबकी मदद करने के लिए भागा भागा चला जाता था। इसलिए निकोबार के जो लोग थे वो ततारा को बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, है ना। सो ततारा हमेशा अपनी पारंपरिक जो निकोबार की पोशाक होती थी वहां उस पोशाक में रहता था और उसकी कमर पर एक लकड़ी की तलवार हमेशा बंधी रखती थी। लोगों का मानना था कि वो तलवार थी तो लकड़ी की, लेकिन उसके अंदर ना बहुत अनोखी शक्तियां थी। ततारा कभी भी अपनी तलवार को अपने से अलग करता नहीं था और वो दूसरे के सामने अपनी तलवार का यूज कभी करता नहीं था, मतलब कुछ ना कुछ तो था उसकी तलवार में। ठीक है, सो ततारा की तलवार जो थी वो दूसरे सभी लोगों को क्यूरियस कर रही थी, जिज्ञासा पैदा कर रही थी, लेकिन इसके बारे में कोई जान नहीं सका कि उस तलवार में ऐसा था क्या। ठीक है, सो एक शाम को ततारा दिन भर इतनी मेहनत कर रहा था तो थक गया था। तो उसके बाद वो समुद्र के किनारे घूमने के लिए चला जाता है। समुद्र की ठंडी ठंडी हवा जो है वो चल रही होती है, तो शाम के समय पक्षियों की जो आवाज है वो थोड़ी कम हो जाती है, धीरे धीरे शांत हो जाती है। ततारा अपने ही विचारों में खोया हुआ था, समुद्री रेत पर बैठा हुआ था और सूरज की आखिरी किरणें जो है वो समुद्र के पानी के ऊपर देखे जा रहा था, जो कि बड़ी रंग बिरंगी सी लग रही थी, है ना। तभी कहीं से एक बहुत ही सुंदर सा सॉन्ग उसको सुनाई देता है, सुंदर संगीत उसको सुनाई देता है और वो ऐसा लगता है कि वो संगीत जो है आसपास ही कोई गा रहा था, है ना। ततारा का मन जो है बेचैन हो जाता है और उस दिशा में वो बढ़ने लग जाता है ततारा, जहां से गाने की आवाज आ रही होती है। ठीक है, सो आखिरकार ततारा की जो नजर है वो एक युवती पर पड़ी, एक लड़की पर पड़ी और उस युवती को ये पता नहीं था कि उसको कोई देख भी रहा है। ठीक है, सो बिना कुछ बोले बस देखता ही जा रहा था कि कितना सुंदर गाना ये लड़की गा रही है। ठीक है, उस समय अचानक एक बहुत ऊंची सी लहर उठी और ततारा को उसने भिगो दिया। ठीक है, इस तरह अचानक भीगने से वो जो लड़की है वो बड़ी हड़बड़ा सी जाती है कि जैसे ततारा भीग गया था तो लड़की बड़ी हड़बड़ा सी जाती है और अपना गाना भूल जाती है उसको देख के। ठीक है, तो ततारा ने बहुत पोलाइटली उससे पूछा कि तुमने अचानक इतना सुरीला और इतना अच्छा गाना बीच में ही छोड़ दिया। अपने सामने एक सुंदर से लड़के को देखकर वो जो लड़की थी वो आश्चर्यचकित हो जाती है, मतलब नकली से नाराज होकर ऐसे बोलती है, पहले तो ये बताओ तुम हो कौन और तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो और इस तरीके से बेकार बेकार के सवाल मुझसे क्यों पूछे जा रहे हो, इसका क्या रीजन है। ठीक है, वो ऐसे नकली से नाराज होकर पूछती है। तो ततारा बार बार पूछता है कि बताओ ना, तुमने बीच में ही अपना इतना सुंदर गाना क्यों छोड़ दिया गाना। ठीक है, तो ततारा के बार बार ये प्रश्न पूछे जाने पर वो जो है लड़की चढ़ जाती है। अब लड़की ने कहा कि आखिर मैं गीत क्यों गाऊं
और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, है ना। तो क्या उसे गांव का नियम नहीं मालूम है कि एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव के व्यक्ति से बात नहीं कर सकता। जैसे ततारा दूसरे गांव का था और वामिरो भी दूसरे गांव की थी, तो दो अलग अलग गांव के लोग जो है वो बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन दोनों गांव के बीच में क्या थी, दुश्मनी थी, ठीक है। तो बताती है कि तुम मुझसे ऐसे हंसी, वो बोलते कि तुम मुझसे ऐसे अजीब अजीब सवाल क्यों पूछे जा रहे हो, तो मुझे दोबारा गाने के लिए क्यों चाहते हो कि मैं दोबारा गाना गाऊं, और तुम्हें पता नहीं कि हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। इतना कहकर वो जो युवती है, वो जो लड़की है, वो तेजी से जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके मुड़ते ही मानो ततारा के जो होश है, उसको मुड़ते ही जैसे वो लड़की मुड़ी तो ततारा को होश आने लग गया और उसे अपनी गलती का एहसास होने लग गया कि हाँ, हम दोनों तो बात ही नहीं कर सकते, है ना। सो ततारा उस युवती के सामने चला गया और उसका रास्ता रोककर ऐसी रिक्वेस्ट करने लग गया कि ठीक है, तुम बस अपना नाम मुझे बता दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा, ठीक है। सो ततारा जो है उसका नाम पूछता है, तो युवती ने, उस लड़की ने जवाब दिया कि मेरा नाम क्या है, वामिरो है, ठीक है। सो जैसे ही उसने उस लड़की का नाम सुना कि इसका नाम वामिरो है, तो ततारा को ऐसा लगा जैसे उसके कानों में किसी ने रस घोल दिया है, ठीक है। सो ततारा ने वामिरो को कहा कि कल वो इसी टाइम शाम को उसका इंतजार करेगा, वो भी इसी चट्टान पे, और वो वामिरो को जरूर आने के लिए कहता है, वो रिक्वेस्ट करता है कि तुम भी इसी टाइम पे यहीं पर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब क्या होता है, वामिरो ने ततारा के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी थी, मतलब उस लड़की ने, तो उसकी सोच में ततारा एक बहुत ही शक्तिशाली युवक था। परंतु वही ततारा जब वामिरो के सामने आया तो बिल्कुल अलग ही रूप में था। मतलब उसने पहले कहानियां सुनी हुई थी कि ये लड़का जो है बड़ा शक्तिशाली है, लेकिन जैसे ततारा वामिरो के सामने जब पहली बार आया था तो उसका एक अलग ही रूप था ततारा का, ठीक है। सो बहुत सुंदर और शक्तिशाली तो था, लेकिन साथ में वो लड़का बहुत ही शांत, समझदार और सीधा साधा था, ठीक है। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे वामिरो को अपना जीवन साथी चाहिए था, बिल्कुल वैसा ही था। परंतु दूसरे गांव के जो युवक हैं, उसके साथ संबंध रीति रिवाजों के साथ विरुद्ध था, क्योंकि दोनों गांवों की एक दूसरे से बहुत कट्टर दुश्मनी थी और दूसरे गांव के साथ संबंध नहीं बनाए जा सकते, वो उनके रीति रिवाजों के एकदम खिलाफ था। इसलिए वामिरो ने ततारा को भूल जाना ही भला समझा कि इसको मैं भूल ही जाती हूँ, है ना। परंतु ये उसके लिए इतना आसान नहीं था कि वो उसको भूल जाए। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने आए जा रहा था, वो बिना पलक झपकाए वामिरो का वेट कर रहा था उसी चट्टान पे, ठीक है। सो ततारा जो है दिन ढलने से बहुत पहले ही लपाती गांव के उसी, मतलब ततारा जो है वो लपाती गांव का था और वो समुद्री चट्टान पे पहुंच गया था, वामिरो का वेट कर रहा था। वामिरो के इंतजार में उसने उसका मतलब एक एक पल बहुत लंबा लग रहा था कि कब आएगी, इस तरीके से उसके अंदर एक शक भी पैदा होगा कि अगर वामिरो आज नहीं आई तो उसके पास वेट करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं था। सो वामिरो जो है फाइनली ततारा से मिलने आ गई और ततारा और वामिरो अब रोज उसी जगह पर, उसी चट्टान के पास मिलने लग गए। लपाती के कुछ युवकों को इनके प्रेम के बारे में पता चल गया और ये खबर जो है हर जगह पर फैल गई, ठीक है। अब वामिरो जो है वो लपाती गांव की रहने वाली थी और ततारा जो है वो पासा गांव का रहने वाला था। दोनों का संबंध, दोनों का जो रिलेशन है वो किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि रीति रिवाज के अनुसार दोनों को संबंध बनाने के लिए या फिर रिलेशन बनाने के लिए या फिर शादी करने के लिए एक ही गांव का होना बहुत जरूरी था, दो गांव के नहीं होने चाहिए थे, ठीक है। कुछ समय के बाद पासा गांव में एक फंक्शन होने वाला था, मतलब जहां पर ततारा रहता था, जैसे पशु पर्व का या आयोजन होने वाला था, पशु पर्व के हटे कटे पशुओं का दिखावा होने वाला था। तो इस टाइम क्या हो रहा था, जो ततारा था उसके मन में उसका जो मन था वो कार्यक्रम में या फिर फंक्शन में नहीं लग रहा था। उसके परेशान आंखों, उसकी जो परेशान आंखें थी वो किसको ढूंढ रही थी, वामिरो को ढूंढने में बिजी थी, ठीक है। तो जब ततारा ने वामिरो को देखा तो उसकी आंख नमी से भर आई और उसके होठ डर कर कांपने लगे और ततारा को देखते ही वामिरो जो है वो फूट फूट कर रोने लग गई, ठीक है। सो ततारा इस तरीके से वामिरो को रोता हुआ देखकर भावुक हो गया कि ये क्यों रो रही है ना। वामिरो के रोने की आवाज सुनकर वामिरो की जो माँ है वो वहां पर आ गई और दोनों को एक साथ देखकर वामिरो की जो माँ है वो गुस्सा हो गई। उसने ततारा को बहुत अपमानित करना शुरू कर दिया। अब गांव वाले भी ततारा के विरोध में बोलने लग गए कि तू ऐसा लड़का है, वैसा लड़का है। लोगों की बातों को सुनना अब ततारा से सहन नहीं हो पा रहा था
अचानक से उसका हाथ उसकी उस लकड़ी की तलवार पे पड़ गया और गुस्से की वजह से उसने अपनी तलवार निकाल ली और उसने अपने गुस्से को शांत करने के लिए पूरी शक्ति से वो जो तलवार है वो धरती में गाड़ दी। ठीक है, पूरी ताकत से वो उस तलवार को खींचने लग गया और जो लकीर उस तलवार की वजह से बन रही थी, उसकी लकीर की वजह से धरती जो है वो फटने लग गई थी। ठीक है, ततारा द्वीप के अब धरती क्योंकि फट रही थी, एक साइड ततारा हो गया था और एक साइड वामिरो हो गई थी। ठीक है, ततारा को जैसे ही होश आया उसने देखा कि द्वीप के जिस ओर वो खड़ा हुआ है वो टुकड़ा जो है, मतलब जिस द्वीप पे वो खड़ा हुआ है वो टुकड़ा जो है समुद्र के अंदर धंसने लग रहा है, वो तड़पने लग गया था। उसने वहां से छलांग लगाई और दूसरी ओर वो जाना चाहता था, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और वो नीचे की ओर फिसलने लग गया। ठीक है, पर वो कटे हुए द्वीप के उस आखिरी भूभाग पर बेहोश पड़ा हुआ था जो संयोगवश उस द्वीप से जुड़ा हुआ, लेकिन वो जो है बेहोश पड़ा हुआ था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है ना। बहता हुआ ततारा कहाँ गया उसके बाद किसी को उसका पता नहीं चला कि वो कहाँ गया। इधर वामिरो ततारा से अलग होने के कारण पागल हो गई। वो हर समय बस ततारा को ही खोजती रहती थी और उस जगह आकर घंटों बैठी रहती जहां पर वो ततारा से मिलने आया करती। उसने खाना पीना छोड़ दिया था, परिवार से भी वो अलग हो गई थी। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की वामिरो को, लेकिन वामिरो को कहीं भी सुराग नहीं मिला। आज ना तो ततारा है और ना ही वामिरो है, परंतु लेकिन फिर भी आज उनकी प्रेम कथा हर घर में सुनाई जाती है कि ऐसे ऐसे हुआ था एक बार। निकोबार के जो निवासी थे उनका मानना है कि ततारा की तलवार से जो कार निकोबार के जो दो टुकड़े हुए थे, मतलब ततारा की जो तलवार थी उससे कार निकोबार के दो टुकड़े हो गए थे, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है ना। तो उसमें से दूसरा टुकड़ा आज लिटिल अंडमान के नाम से प्रसिद्ध है, मतलब जाना जाता है, और निकोबार के 96 किलोमीटर दूर ही अंडमान है। ठीक है, सो निकोबार निवासियों ने जब निकोबार में ये घटना हुई थी ततारा और वामिरो की, उसके बाद उन लोगों ने अपनी परंपरा बदल दी। मतलब ये जो दो गांव के बीच में दुश्मनी थी वो अब मिट गई थी ततारा वामिरो की वजह से, और दूसरे गांव में भी विवाह के संबंध बनने लग गए थे। मतलब अगर किसी एक इंसान को दूसरे गांव में किसी से शादी करनी हो तो आराम से होने लग जाती थी, जो कि पहले उनके रीति रिवाज से विरुद्ध था। ततारा वामिरो की जो एक दूसरे के लिए त्याग में ही मृत्यु थी, वह शायद इसी सुखद बदलाव के लिए हुई थी। तो इस तरीके से हमारे ये जो इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है वो खत्म होता है। आई होप आपको मेरा पढ़ाने का तरीका और वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।